ओम शांति। 8 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अर्थात बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्प और शक्तिशाली संकल्पों द्वारा जो सेवा में सफलता प्राप्त होनी है, उसका अनुभव अभी करा रहे हैं। बाबा कहते, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे, आपके संकल्प जितने शक्तिशाली होंगे, उतना ही हर एक आत्मा को यह अनुभूति करा सकेंगे कि कोई हमें बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई आत्मा को स्थान का और बाप का भी साक्षात्कार करा सकेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बाबा कहते, बहुत तीव्र गति से अपने वास्तविक ठिकाने पर आत्माएं पहुंच जाएंगी। अर्थात वे आकर्षित होकर स्वतः और सहज ठिकाने पर पहुंच जाएंगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन आत्मा हूं। मैं आत्मा सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा की याद की लगन में मगन होकर सेवा करते हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा अविनाशी घर निराकारी दुनिया परमधाम है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्यार्थ इस धरा पर अवतरित किया है।
मुझ आत्मा को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनाया। सर्व खजानों से भरपूर बनाकर विश्व सेवा के निमित्त बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन। बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों के आधार से विश्व की दुखी, अशांत, रोगी, भयभीत आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति करा रही हूं। मैं आत्मा भी बाबा की याद और सेवा में बिजी। सदा लवलीन आत्मा हूं। मैं आत्मा सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन हूं। मैं आत्मा सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं
उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो। जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सेवा करते हुए। याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन हूं। मैं आत्मा सेवा करते हुए। याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा सेवा करते हुए। याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन हूं।
आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब होने का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दूसरी बात, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत अर्थात सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। स्थूल सूक्ष्म खिदमत अर्थात सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान बहुत रॉयल्टी, चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवीय गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवीय गुणों की धारणा करनी है। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा लवलीन आत्मा भाव, जिसके लिए बाबा बोले, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले, सदा लवलीन आत्मा भाव। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले, सदा लवलीन आत्मा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो।
स्लोगन में बाबा बोले, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहां ही समाप्त कर देना। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहां ही समाप्त कर देना। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।